क्यों मनाया जाता रंगों का त्योहार क्या है? इतिहास और पौराणिक महत्व जाने पूरी डिटेल। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। ऐसे में चलिए जानते हैं होली का पौराणिक महत्व और रंग पंचमी से जुड़ी खास बातें। होली के दिन लोग आपसी विवाद और लड़ाई को छोड़कर एक दूसरे पर सूखा और गीला रंग डालते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली है। इस दिन लोग पानी से भरे गुब्बारों और वाटर गन से भी रंग खेलते हैं और होली पर बनने वाली गुजिया और भांग जैसे व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। होली का क्या है इतिहास? होली मनाने का मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत या असत्य पर सत्य का विजय है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। फाल्गुन महीने के बसंत पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के परिवा यानी पहला दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली मनाने से पहले लोग होलिका की पूजा करते हैं। महिला और पुरुष अलाव के चारों ओर पूजा अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि असुरों के राजा हिरण्यकशिपु चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे, उसके मुताबिक सृष्टि चले, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद ही उसकी पूजा का विरोध करता था। वह अपने पिता के फैसले से संतुष्ट नहीं रहता था। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान विष्णु का उपासक था। ज्यादा ध्यान उसका पूजा पाठ में लगता था। इससे हिरण्यकशिपु परेशान रहता था। कई बार उसे पूजा पाठ करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद ने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। क्या है पौराणिक महत्व? दरअसल हिरण्यकशिपु जानता था कि उसे मारना किसी के बस की बात नहीं है। उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर खा सकता है। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान हासिल किया था कि वह न घर के अंदर और न बाहर, न दिन में न रात में, न शस्त्र से, अस्त्र से, न पानी में, न हवा में, न जमीन पर, न आसमान पर कोई मार सकता है। वह यह भी जानता था कि जब भी उसकी मौत होगी तो गोदिल बेला यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले की पहर में होगी। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बेटे को क्रूर सजा देने का मन बनाया। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका अपने बचाव के लिए चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को जलती आग में फेंक दी। लेकिन प्रहलाद तो ईश्वर भक्त था, भला उसे क्या हो सकता था? अचानक आई तेजी आंधी में होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद में जाकर लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसी बीच भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उसके महल में पहुंचे। इसमें उनके शरीर का आधा हिस्सा इंसान का और ऊपर का भाग शेर का था। उन्होंने गोदिल बेला में हिरण्यकशिपु के पेट